गुड मॉर्निंग। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करेंगे। आज पार्ट 2 शुरू होगा। कल तक ये एग्जाम्पल 7 तक हो गया था। तो आप आज देखिए मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 13 एंड पार्ट 2। पार्ट का नेम है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, चैप्टर है। एग्जाम्पल 8 से पेंडिंग था। तो पहला एग्जाम्पल देखिए 8, ये आपके सामने है। tan a अपान 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपान 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट a आपको प्रूव करना है। देन लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड tan a को साइन बाई कॉस कर लीजिए। साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं अपान 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस a बाई साइन ए लिख सकते हैं, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं अगेन, कॉस ए बाई साइन ए। सिंपल सा कन्वर्जन है। 1 माइनस tan ए का आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। बिल्कुल आ जाइए, ये आ जाएगा साइन ए बाई कॉस ए और डिवाइडेड बाई, इस साइन को ऐसा कर दिया मैंने 1 माइनस कॉस बाई साइन, तो एलसीएम हो जाएगा तो इसका साइन आ जाएगा नीचे साइन ए और ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, आ गया ऐसे। प्लस कॉस ए अपान साइन ए डिवाइडेड बाई ये देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। देन फ्रैक्शन का डिवाइडेशन है, पलट दीजिए। साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई ऊपर साइन ए, नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये वाला आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, ऊपर चला गया, नीचे आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में देखिए साइन ए माइनस कॉस ए और इधर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए। ये बेसिकली एक ही चीज़ है। अगर प्लस माइनस को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो साइन ए माइनस कॉस ए है और ये कॉस ए जो इसमें पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव है। तो अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हम यहाँ ले आ सकते हैं माइनस, और ये बन जाएगा माइनस, कॉस बन जाएगा माइनस, साइन बन जाएगा प्लस। देन देखिए क्या होगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उनका एलसीएम लेने में आसानी हो। तो साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन कॉस को ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब ये देखिए एलसीएम हो गया, तो ये साइन ए, इधर साइन नहीं है तो साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये माइनस आ गया। अब ये देखिए इसमें कॉस स्क्वायर ए है और कॉस एक और है डिनोमिनेटर में, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब ए हो जाएगा। अभी देखिए हम यहाँ पे एक फार्मूला दिख गया हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। यही तो होता है फार्मूला। इस फार्मूले का यहाँ यूज कर लेंगे। ऊपर के स्टेप हटा दूं मैं। ठीक है,
अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों के स्क्वायर का समेशन, एंड प्लस साइन ए कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिनोमिनेटर ले लीजिए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखिए फैक्टराइजेशन में है, फैक्टर में है, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें इधर तो कुछ बचा नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे आ गया साइन ए कॉस ए बचा। ठीक है, इसके आगे छोड़ देंगे। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। देखते हैं राइट हैंड साइड इसके बराबर हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, 1 प्लस tan ए, सिंपल सा स्टेप लिख सकता हूँ, tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। टाइम जरूर लगेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको रिपीटिव फॉर्मेट में चूँकि लिखना है, साइन कॉस लिखते टाइम लगता है, इसलिए टाइम लगेगा, टाइम लगाने से मत घबराइए। प्लस कॉस ए अपान साइन ए, एलसीएम ले लीजिए। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, यहाँ देखिए 1 है तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए है, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये देखिए साइन है तो कॉस बचा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और प्लस ये बचा साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। ये देखिए यही बचा है, यही वाला आया, दोनों सेम है। लेफ्ट को भी ले आकर के यहाँ तक पहुँचा दिया, राइट को ले आकर के यहाँ पे पहुँचा दिया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया आपका। सही है, कहीं डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। ये है। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, LHS लीजिए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, सेक को 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर? साइन ए एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए इंटू
यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, चूँकि इंटू है एक ही में रख सकते हैं आप, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए इंटू है, नीचे आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, स्क्वायर हट गया, साइन से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर, यहाँ तक हम ले दिए। अब राइट हैंड साइड को उठाइए। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, 1/tan ए, tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए इक्वल टू 1 अपान एलसीएम लीजिए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए क्या हो गया, ये 1 है ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, पलटेगा, क्या है फ्रैक्शन का डिवाइडेशन है, पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो इट विल बी साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखिए जो आया आपका वही लेफ्ट हैंड साइड का है। सो LHS इक्वल टू RHS। कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्लियर, इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखिए 3 स्टेप है, 3 टुकड़े हैं, देश इक्वल टू देश इक्वल टू देश। तो क्या करना है, पहले वाले को इसके बराबर कर देना है, दूसरे वाले को इसके बराबर कर देना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ऐसे कर लेंगे। ठीक, नाउ LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए देखिए इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला है, यह सीधा दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, यही होता है। बोलिए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, तो साइन ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन है तो ऊपर साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान 1। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और स्क्वायर है दोनों, देन इट विल बी tan स्क्वायर ए। मिडिल टर्म लिख लीजिए, इंक चेंज कर दें, 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई
कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं अपान साइन ए, क्लोज। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दिए, पलट देगा नीचे का, तो डिनोमिनेटर इसका जो है साइन ए ऊपर चला जाएगा अपान साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, आइए इधर एक देखिए मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या 1 माइनस टेन है अपन के स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये है, ठीक है। तो अंदर वाले जो भी हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये है, तो कॉस ए माइनस साइन ए का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ देखिए ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए को हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन है, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर माइनस ले लूँ मैं तो सेम फंक्शन बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, ये इसमें माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और जो माइनस कॉमन लिया उसका स्क्वायर जब बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, समझ में आई बात। यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इस माइनस का स्क्वायर भी तो होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो उससे हमने इसको क्या कर दिया, अपडेट मॉडिफाइड कर दिया, ठीक। ये अब आ गया इंटू साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ द tan स्क्वायर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 फर्स्ट पार्ट, tan ए प्लस साइन ए अपान tan ए माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए माइनस 1। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड tan ए इज साइन ए बाई कॉस ए, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको, हाँ साथ साथ बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। प्लस साइन ए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेंड हो रहे हैं तो कमी हो जा रही है स्पेस की, अपान साइन ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। एलसीएम लीजिए तो ये आ गया कॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस, ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए एलसीएम, तो ऊपर गया कॉस ए, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है, दिख रहा है सबको। क्या करेंगे आप, कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हो गया ये कॉस ए कैंसिल हो गया,
ऊपर क्या हो सकता है, साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ए कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान, नीचे देखिए साइन ए अगेन कॉमन, तो साइन ए कॉमन, तो 1 माइनस कॉस ए हो गया। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड करना है तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए बाई कॉस ए। किसी फ्रैक्शन को सेम अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपान 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए सेक ए, सेक ए, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया प्लस 1 अपान 1 बाई कॉस क्या है सेक ए माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। Now second part second part is cot a minus cos a, cot a minus cos a, this is the second part, upon cot a plus cos a, cot a plus cos a. You have to prove that cosec a minus 1, cosec a minus 1 upon cosec a plus 1, cosec a plus 1 आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस ए कॉमन ले लीजिए, कॉस ए कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए बच जाएगा, और ये -1 हो जाएगा अपान, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए कॉमन ले लिया, देन क्या बचा 1 अपान साइन इज कोसेक ए एंड दिस विल बी +1। आप देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए जिनका समेशन है उसी का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। 3 पार्ट इसमें भी हैं, मिटा दूँ। Now left hand side सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। यही है क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1 अपान दिस हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई एक ही 1 है तो इसको 2 1 नहीं कर सकते हैं क्या? 1 इंटू 1 नहीं कर सकते हैं क्या? एक इधर ले लो। अरे यार क्या जड़ता बुद्धि कर रहे हो। एक ही 1 है तो बचा क्या? बचा क्यों नहीं? एक 1 में तो होगा ही, लाख 1 है अगर मल्टीप्लिकेशन का करना है तो आपको। ठीक है ये आपका आ गया। नाउ इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्पीड ज़्यादा है? कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है ज़्यादा स्पीड है। बोल बोल के मैं थक रहा हूँ और आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नोट करने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और समझेंगे तभी जब आप, मैं जो बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, मेरा माइंड उसके साथ चल रहा है। ये सारे काम आप भले न लिखिए लेकिन देखिए, समझिए। और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है या स्टेप नहीं समझ में आया, पॉज का बटन दबाइए। सर 1 मिनट, पूछिए, आप बेधड़क पूछिए, सीखने ही तो आए हैं। सब कुछ आपको आता तो यहाँ क्यों आते? सब कुछ मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेम tan को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसके डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बचा एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं आप? ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा हो गया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा इज, अभी देखिए 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो एक 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एक 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक फार्मूला हमें दिख गया कि tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर मिल जाता है तो हम कुछ कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा किया था ना, पहला वाला एग्जाम्पल यही सवाल था। तो इससे यहाँ तक आ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दिस विल बी होल स्क्वायर। क्लियर? साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा and this will be 1 minus cos theta whole square। ठीक, देन ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। एंड साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग, इट इज़ द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और नीचे वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इट विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू tan टू द पावर 4 थीटा। यही है ना? बीच में प्लस है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ से आ जाएगा? ये प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, अब देखिएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सेक, ये देखिए सेक स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। LHS में सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको आउटपुट में tan ही दिख रहा है, जो ले आना है वो tan के टर्म में है, इसलिए हमने यहाँ किया सेक स्क्वायर थीटा अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द -1। ये कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1, tan स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ tan टू द पावर 4 थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ और लिख सकते हैं। 1 अपॉन tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, सीधा सा ये आ गया रास्ते पे, एंड दिस इज द 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हाँ, tan स्क्वायर ए, बिल्कुल ठीक है। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए। बोलिए। वन बाई कोसेक स्क्वायर इज लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए, ये इंटू है, नीचे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे कुछ आया, लेकिन साइन स्क्वायर है और ये साइन ही है, यहाँ कॉस भी है, तो कॉस को साइन में चेंज करने का तरीका है अपने पास। तो 1 अपॉन साइन को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देन मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर को, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4 ए, ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट केस है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हो गया, यहाँ तक पहुँच गया मैं होल स्क्वायर ओपन करके। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये देखिए ये क्या चीज़ है, कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड कॉस थीटा और सेक थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, बिकॉज सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा कैंसिल। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। 4 को तो यहाँ बाहर निकालिए, एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, प्लस 1 कर लीजिए, ठीक, प्लस स्टेप समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 2 प्लस 2 4, ये हो गया 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan कॉट में हमें आंसर चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देन और क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चुटकी में हो गया काम, 4 1 5 6 7, दिस इज द 7 एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ 17, देखिए नाउ फर्स्ट पार्ट 17 है ना ये, हाँ 17 का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, मीन्स होल स्क्वायर ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट्स हैं, और दोनों पार्ट्स में क्या खूबसूरती है कि यहाँ हमको RHS से ही चलना है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कोई जोर नहीं लग रहा है, कहाँ लगाए हैं, ठीक है। तो RHS में हमें कुछ दिख रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, शायद खोले खा लेंगे तो कुछ हो ही जाए, ठीक है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक, माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसमें देखिए कॉस थीटा एलसीएम हो गया, दोनों तरफ है ही है, देन 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्लियर। देन ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप कर लीजिए 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अगर ये ब्रैकेट ऊपर ले गया मैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही ले लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपन कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको 2 ब्रैकेट में बना लीजिए, एंड 1 माइनस अगेन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा,
देखिए अब क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, देन रिमेनिंग इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। यही है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। नाउ राइट हैंड साइड, अगेन राइट हैंड साइड, मैंने कहा था ना कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको आप 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर कर लेंगे होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा अगेन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ये स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आंसर आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड इट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। आज का सेशन यहीं तक, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।